हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक जो है सेल कम्युनिकेशन। तो उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आपको और भी इम्पॉर्टेंट वीडियो सब्जेक्ट से रिलेटेड, अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहें। और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे और मोटिवेशन मिलेगा स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फर्स्ट यूनिट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, उनको कैसे लिखना है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है सेल कम्युनिकेशन। तो सेल कम्युनिकेशन नाम से ही समझ में आ रहा है स्टूडेंट कि बॉडी के जो सेल्स होंगे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। मींस कोई भी इंफॉर्मेशन को सिग्नल के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसमिट करने को क्या बोला जाता है? सेल कम्युनिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेल कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, सेल कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, और उसमें वो क्या करते जिसमें सेल क्या करेंगे, वो मैसेज एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे और वो सिग्नल सेंड करेंगे। उसको बोला जाता है सेल सिग्नलिंग और सेल कम्युनिकेशन। तो सेल कम्युनिकेशन को बोला जाता है स्टूडेंट्स सेल सिग्नलिंग। मींस जो सेल होते हैं ये बॉडी के पर्टिकुलर सेल हैं जो क्या है, एक दूसरे से अटैच हैं। वो एक मैसेज को, एक सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। उसको बोला जाता है सेल कम्युनिकेशन। तो जो सेल सिग्नलिंग और जो सेल कम्युनिकेशन होता है वो बेसिकली होता है दो टाइप का। एक होता है इंटरसेल्युलर और एक होता है इंट्रासेल्युलर। तो जो इंटरसेल्युलर स्टूडेंट होता है सिग्नल, वो कैसा सिग्नल होता है, उसमें सिग्नल इंटरसेल्युलर में क्या होता है, जो सिग्नल होता है वो एक सेल से दूसरे सेल में, मींस सिग्नल पूरे बॉडी में क्या करता है, ट्रैवल करता है। और जो इंट्रासेल्युलर होता है, इंट्रासेल्युलर में सिग्नल क्या होता है स्टूडेंट, इंट्रासेल्युलर में जो सिग्नल होता है वो सेम सेल में, मीन्स इस सेल से ही वो सिग्नल निकला है, सिग्नल जनरेट हुआ है, एंड देन वो सिग्नल फिर इसी सेल में आके क्या कर रहा है, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ये होता है सेल कम्युनिकेशन। तो ये होता है इंट्रासेल्युलर सेल कम्युनिकेशन। सेल कम्युनिकेशन, तो सेल कम्युनिकेशन क्या होता है स्टूडेंट, सेल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें सिग्नलिंग सेल के थ्रू, सिग्नलिंग सेल मतलब वो सेल जो जिसको क्या करना है, कोई मैसेज या कोई सिग्नल दूसरे सेल तक पहुंचाना है। तो वो सेल जिसको मैसेज पहुंचाना है उसको बोला जाता है सिग्नलिंग सेल। वो सिग्नलिंग सेल क्या करता है, वो सिग्नल को या पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को केमिकल के फॉर्म में क्या करता है, रिलीज करता है। जैसे ही वो केमिकल के फॉर्म में रिलीज किया सिग्नलिंग सेल, अब वो सिग्नलिंग सेल पूरे बॉडी में ट्रैवल करेगा एंड पर्टिकुलर उस जगह पे जाएगा जहाँ पे उसको क्या करना है, उस पर्टिकुलर जगह पे या उस पर्टिकुलर सेल के पास जाएगा जहाँ पे उसको क्या करना है, अपना एक्शन शो करना है। तो उस सिग्नल को पर्टिकुलर जिस भी सेल के पास जाना होगा उस सेल को बोलेंगे टारगेट सेल। ठीक है, इसमें उसको क्या बोलेंगे, टारगेट सेल। अब टारगेट सेल में एक पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है टारगेट सेल में। ये टारगेट सेल में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर किसका बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है प्रोटीन का, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रिसेप्टर। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, रिसेप्टर। तो जो सिग्नलिंग सेल से जो केमिकल सिग्नल रिलीज हुआ है वो इस टारगेट सेल के पास आएगा, एंड देन इस टारगेट सेल में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है प्रोटीन का, इसको बोला जाता है रिसेप्टर। इस रिसेप्टर पर ऐसे बाइंड होगा एंड देन अपना सिग्नल इस सेल को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। उसको बोला जाता है सेल सिग्नलिंग। तो अगर एग्जाम में आपके पूछता है स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सेल कम्युनिकेशन का डेफिनेशन लिखेंगे एंड देन आप बताएंगे टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। अब देखते हैं कितने टाइप के होते हैं सेल सिग्नलिंग। तो जो बेसिकली होता है सेल सिग्नलिंग और सेल कम्युनिकेशन, वो होता है 4 टाइप्स के। फर्स्ट होता है ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन एंड डायरेक्ट सेल सिग्नलिंग। तो फर्स्ट हम देखते हैं ऑटोक्राइन। तो ऑटोक्राइन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ऑटोक्राइन एक ऐसा सेल कम्युनिकेशन का टाइप है जिसमें सेल क्या करता है, मैसेज और सिग्नल
रिलीज़ करता है किसके लिए, सेल, और सिग्नल रिलीज़ किया अपने खुद के सेल के लिए, मीन्स सेल टारगेट करता है किसको, अपने खुद के सेल्स को। जैसे इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये सिग्नलिंग सेल का एक एग्जाम्पल है जिसमें सेल खुद से ही क्या जनरेट किया, केमिकल के फॉर्म में जनरेट किया सिग्नल, और वो अपने ही सेल के लिए क्या किया, जनरेट किया। तो ये बेसिकली किस टाइप के सेल्स के लिए होता है, और इसका एग्जाम्पल कहाँ पे देखा जाता है, तो इन्फेक्टेड सेल, जहाँ पे भी कोई सेल इन्फेक्टेड हो गया पर्टिकुलर बैक्टीरिया से या वायरस से इन्फेक्टेड हो गया, तो उस टाइम पे सेल क्या करता है, खुद अपने ही सेल के लिए क्या करता है, सिग्नल जनरेट करता है, और वो सिग्नल आता है एंड उस सेल के पर्टिकुलर रिसेप्टर पर बाइंड होता है, और वो सिग्नल क्या रहता है कि इस बैक्टीरिया को क्या करना है, किल करना है। अब सेल में अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उसको किल करने के लिए क्या कर सकते हैं, सेल का वो डेथ करके, मतलब खुद ही खुद के सेल का क्या करना है, करते हैं, वो डेथ कर देते हैं, जिससे पर्टिकुलर वो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया वो आगे नहीं बढ़ता है। इसको बोला जाता है ऑटोक्राइन सेल कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट है पैराक्राइन। तो पैराक्राइन सेल कम्युनिकेशन में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें जो सेल सिग्नलिंग सेल जो है, जो सिग्नल रिलीज़ करता है, वो अपने नियर बाय सेल के लिए ही क्या करता है, रिलीज़ करता है। मीन्स एकदम आसपास के सेल में जो कम्युनिकेशन होता है सिग्नलिंग सेल और केमिकल सिग्नल के थ्रू, वो आसपास के सेल में जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोला जाता है पैराक्राइन सिग्नलिंग। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यह है सिग्नलिंग सेल। अब सिग्नलिंग सेल क्या किया, केमिकल फॉर्म में सिग्नल रिलीज़ किया, और वो उसके नियर बाय सेल के टारगेट वाला जो स्ट्रक्चर था, जो प्रोटीन का बना हुआ था, इसको रिसेप्टर बोलते हैं, उस पर जाके बाइंड किया, अपना एक्शन शो किया। तो बेसिकली इस टाइप का जो सिग्नलिंग होता है, इस टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है, वो कहाँ पे होता है, वो होता है न्यूरॉन्स टू न्यूरॉन। मीन्स न्यूरॉन्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, उसको बोला जाता है पैराक्राइन। पैराक्राइन जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे कि ये एक नर्व सेल है और ये एक दूसरी नर्व सेल है, ठीक है। तो ये नर्व सेल क्या करेगी, यहाँ से एक सिग्नल रिलीज़ करेगी, मीन्स केमिकल के फॉर्म में एक सिग्नल रिलीज़ करेगा, और वो सिग्नल यहाँ पे रिलीज़ होके फिर इस दूसरे नर्व सेल के टारगेट सेल जो होता है, इसको रिसेप्टर बोला जाता है, उससे बाइंड होगा एंड देन अपना एक्शन शो करेगा। इसके बीच में जो जगह खाली है, इसको बोला जाता है साइनेप्स। तो इस सिग्नल को पैराक्राइन सिग्नल भी बोला जाता है, पैराक्राइन सेल कम्युनिकेशन, और इसको और क्या बोला जाता है, साइनेप्टिक सेल कम्युनिकेशन। मीन्स ये एक साइनेप्स है, दो न्यूरॉन सेल के बीच में जो जगह है, जो स्पेस खाली होती है, उसको साइनेप्स बोला जाता है, और इस साइनेप्स में वो सिग्नल रिलीज़ हुआ एंड देन यहाँ से वो रिलीज हुआ एंड देन दूसरे सेल के रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, तो इसको पैराक्राइन सिग्नलिंग बोला जाता है, और इसको बोला जाता है साइनेप्टिक सिग्नलिंग। थर्ड होता है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें जो सेल को कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो अपने नियर बाय सेल को नहीं करके अपने से बहुत दूर में जो सेल प्रेजेंट है उसको क्या कर रहा है, वो मैसेज वो ट्रांसमिट कर रहा है। किसके थ्रू, इसमें सेल किसको टारगेट करता है, जो उस पर्टिकुलर सेल से डिस्टेंट में प्रेजेंट होता है, मीन्स दूरी में जो सेल प्रेजेंट होता है उसके लिए एंडोक्राइन सिग्नलिंग, एंडोक्राइन कम्युनिकेशन टाइप यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें सेल टारगेट डिस्टेंट सेल के लिए होता है। इसमें जो सिग्नलिंग सेल होता है, वो सिग्नलिंग सेल क्या करता है, मैसेज को क्या करता है, केमिकल सिग्नल के फॉर्म में रिलीज़ करता है, और वो मैसेज ब्लड वेसल्स में आता है, ब्लड में डिज़ोल्व होता है एंड ब्लड के थ्रू, ब्लड में ट्रैवल करके पर्टिकुलर उस सेल के पास जाता है, जहाँ पे उसको क्या करना है, अपना एक्शन शो करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं हार्मोन्स कहाँ से रिलीज़ होते हैं, इसका एग्जांपल होते हैं हार्मोन्स पर्टिकुलर ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले सकते हो आप ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से वो एक सिग्नल रिलीज़ हुआ एज अ फॉर्म ऑफ केमिकल्स, वहाँ से रिलीज़ होके देन वो ब्लड वेसल्स में आएगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू वो फिर बॉडी में जाएगा, देन फिर वो ग्रोथ का प्रोसेस करता है। तो ये हो गया हमारा एंडोक्राइन सिग्नलिंग। अब नेक्स्ट हमारा आता है डायरेक्ट सिग्नलिंग। डायरेक्ट सिग्नलिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, तो डायरेक्ट सिग्नलिंग में जो सेल्स होते हैं, तो डायरेक्ट सिग्नलिंग में जो सेल होते हैं, सेल किसको टारगेट करता है, अपने नेबरिंग सेल को ही टारगेट करता है, बट उन लोगों के बीच में एक ऐसा गैप
बना हुआ होता है, उसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट सिग्नलिंग। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है स्टूडेंट सेल कम्युनिकेशन। सेल कम्युनिकेशन का अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो बेसिकली ये 3 to 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें आप इसका डेफिनेशन लिख देंगे, टाइप्स लिख देंगे एंड उसको ऐसे डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब हमारा यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट टॉपिक था पूरा वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारे यूनिट का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो क्या है, टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल क्या होता है, जैसे कि ग्रुप ऑफ सेल कंबाइन टुगेदर एंड मेक टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल आपस में मिलते हैं एंड टिश्यू का प्रोडक्शन करते हैं, टिश्यू बनता है। तो ये हो गया टिश्यू। अब टाइप्स ऑफ टिश्यू, बेसिकली जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो अब हम फर्स्ट देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। अब फर्स्ट हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू को देखते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, बॉडी में मोस्ट ऑफ द जो टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होता है वो होता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप्स ऑफ सेल्स बनते हैं एंड देन दिस टाइप ऑफ टिश्यू का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो ये बॉडी में बहुत सारे जगह में इस टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसका बेसिकली काम क्या होता है बॉडी में, कवरिंग का, मीन्स बॉडी जो भी सरफेस है, बॉडी का जो इंटरनल सरफेस है या जो ऑर्गन्स का या जो ग्लैंड्स का जो इंटरनल सरफेस होता है, हॉलो ऑर्गन हो गया, बॉडी का सरफेस हो गया, बॉडी की इंटरनल लाइनिंग हो गई, वो सब की जो कवरिंग होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से ही क्या होती है, उनकी कवरिंग होती है। अब देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है, ये बॉडी के इंटरनल सरफेस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है और जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी भी लाइनिंग किसकी बनी हुई होती है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है। तो ये उनके सिक्रीशन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है एंड देन सेंसरी रिसेप्टर के लिए भी ये क्या करता है, हेल्पफुल होता है। क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर लाइनिंग की या ऑर्गन की जो कवरिंग है इंटरनल वो इसी की बनी हुई होती है, तो उसी के ऊपर ये सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ये उस रिसेप्टर को वर्क करने में भी क्या करता है स्टूडेंट, हेल्प करता है। तो यहाँ पे अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो बेसिकली आप टिश्यू क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू का आप डेफिनेशन दे दोगे, देन उसका फंक्शन लिख दोगे, देन आप अब हम देखते हैं फर्दर आगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो बेसिकली ब्रॉडली 2 टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उनके शेप के अकॉर्डिंग एपिथेलियल टिश्यू को क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है 2 टाइप्स में। फर्स्ट है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू मीन्स इसमें बस जो टिश्यू होगा वो बस 1 लेयर होगा, वो होता है सिंपल 1 लेयर एंड देन स्ट्रेटिफाइड मीन्स इसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ टिश्यू क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, उसको बोला जाता है स्ट्रेटिफाइड। तो अब हम देखते हैं सिंपल टिश्यू भी 4 टाइप्स में डिवाइडेड होता है। सिंपल टिश्यू 3 टाइप्स में डिवाइड होता है एंड स्ट्रेटिफाइड टिश्यू कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो सिंपल टिश्यू जो होता है वो बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू। अब यहाँ पे भी स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियल टिश्यू है वो भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनार एपिथेलियल। अब हम यहाँ पे देखते हैं हम बेसिकली 2 टाइप के पढ़े, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड देन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो अब हम यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका लोकेशन देखते हैं एंड उसका फंक्शन देखते हैं। अगर एग्जाम में पूछते हैं स्टूडेंट्स तो आप वैसे एपिथेलियल टिश्यू का डेफिनेशन देके उसके टाइप्स का जैसे क्लासिफिकेशन का मैंने चार्ट बनाया था, वैसे चार्ट बना के अगर इस फॉर्म में भी अगर आप एक्सप्लेन करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, जो था सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल मीन्स क्या होगा स्टूडेंट, जिसमें सिर्फ 1 लेयर ऑफ टिश्यू होगा एंड स्क्वैमस इसके नाम से ही समझ में आ रहा है
इस टिश्यू का जो शेप होगा वो स्क्वायर लाइक शेप होगा, वन लेयर होगा एंड देन स्क्वायर लाइक शेप होगा, उसको क्या बोला जाता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब ये जो टिश्यू होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये लंग्स के एयर सैक में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स लंग्स के अंदर छोटे छोटे से एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, वो इनहेल किया हुआ ऑक्सीजन इसी सैक में क्या होता है, स्टोर होता है, देन इसी सैक के थ्रू क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ये जो सैक होता है ये किसका बना हुआ होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। हार्ट की जो लाइनिंग होती है वो भी किसकी होती है, वो भी हार्ट की लाइनिंग भी किसकी होती है स्टूडेंट, वो भी होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की होती है। एंड जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है, लिम्फेटिक वेसल्स की जो लाइनिंग होती है वो भी किसकी बनी हुई होती है, वो भी बनी हुई होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब इसका फंक्शन क्या होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का, तो ये मटेरियल्स को एक जगह से दूसरे जगह जाने में, डिफ्यूजन करने में हेल्प करता है, फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है एंड देन सिक्रीशन में क्या करता है, हेल्प करता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, सिंपल मीन्स वन लेयर ऑफ टिश्यू होगा, क्यूबॉइडल मीन्स क्यूब शेप होंगे टिश्यू के, एंड इस टिश्यू के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे होंगे, इसमें बस वन लेयर ऑफ सेल्स होंगे जो अरेंज होंगे, और वो सेल्स का स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा, क्यूब लाइक होगा, इसलिए उसको बोला सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जितने भी डक्ट्स एंड सिक्रीटरी ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, एंड देन किडनी में भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है सिक्रीशन में एंड एब्जॉर्प्शन में। सिक्रीशन में कैसे होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, तो ये प्रेजेंट होता है हमारे ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, किडनी में प्रेजेंट होता है। तो ग्लैंड्स का काम क्या होता है, हार्मोन्स को रिलीज करने का। नेक्स्ट देखते हैं हम सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। इसमें भी नाम से समझ में आ रहा है, सिंपल मीन्स वन लेयर ऑफ टिश्यू होगा, वन लेयर होने के बाद इसके सेल्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो कॉलम लाइक होगा, और उस पर हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होंगे, इसलिए इसका नाम है सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सिलिएटेड टिश्यू आर इन ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट होता है, यूटेरियन ट्यूब में होता है, यूट्रस में होता है, एंड देन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है। इसका काम क्या क्या होता है, इसका काम होता है एब्जॉर्ब करने का। ये क्या करता है, ये पर्टिकुलर सिक्रीट आउट करता है म्यूकस को, एंजाइम्स को, एंड देन उनको एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का एक और टाइप होता है जो है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। स्यूडो मीन्स होता है हेल्यूसिनेशन, मीन्स हमको दिख कुछ और है बट है कुछ, मीन्स हमको गलत दिख रहा है, स्यूडो मीन्स गलत दिखना। स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर टिश्यू मीन्स ये होता तो सिंगल लेयर ही, लेकिन हमको क्या दिखता है, हमको दिखता है जैसे कि ये मल्टी लेयर है। ये ऐसे क्यों दिखता है, क्योंकि इसके जो न्यूक्लियस होते हैं इन सेल के वो एकदम आगे पीछे एकदम इरेगुलर टाइप से अरेंज्ड होते हैं। इसके कारण हमको देखने में क्या लगता है कि ये मल्टीपल लेयर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, मीन्स मल्टीपल लेयर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू को क्या बोला जाता है, स्ट्रेटिफाइड। तो इसलिए इसका नाम है स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। मीन्स इसके जो सेल का जो शेप होगा वो कॉलम शेप का होगा, और हमको क्या दिखेगा कि जैसे मल्टीपल लेयर्स है, इसलिए इसका नाम है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है ट्रैकिया में एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। इसका काम भी होता है म्यूकोसा को सिक्रीट आउट करना, मीन जो म्यूकस होता है उसको सिक्रीट आउट करने का काम इसका होता है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो स्ट्रेटिफाइड नाम से आपको समझ में आ रहा है, जहाँ पे
सेल्स जो होंगे वो मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट होंगे एंड जो सेल्स का स्ट्रक्चर होगा वो स्क्वायर लाइक शेप होगा। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है ईसोफेगस में, माउथ में एंड वजाइना में। वजाइना की लाइनिंग, माउथ की लाइनिंग एंड जो ईसोफेगस की लाइनिंग होती है वो किसकी बनी हुई होती है? वो बनी हुई होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का। इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट होता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसमें जो इस टिश्यू की जो सेल्स होंगी वो मल्टीपल लेयर्स की होंगी और इसका जो शेप होगा जो वो किस टाइप का होगा? क्यूब लाइक होगा, इसलिए इसको बोला जाता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इसका लोकेशन देखते हैं। ये स्वेट ग्लैंड की लाइनिंग में, सलाइवरी ग्लैंड्स की लाइनिंग में एंड मेमरी ग्लैंड्स की जो लाइनिंग होती है वो किसकी बनी हुई होती है? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसका काम क्या होता है? ये एक टाइप का प्रोटेक्टिव टिश्यू है जो पर्टिकुलर ऑर्गन को क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं। ऑर्गन के अंदर जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है उस सब्सटेंस को क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब हम स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। इसमें भी जो सेल्स होंगी वो मल्टीपल लेयर्स होंगी और इसमें जो सेल्स का जो स्ट्रक्चर होगा, जो शेप होगा वो कॉलम लाइक होगा, इसलिए इसको बोला जाता है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। अब इसका लोकेशन, इसका जो लोकेशन होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये मेल यूरेथ्रा में एंड डकलेट्स ग्लैंड में। मीन्स जो ग्लैंड जो डक शेप का होता है उसमें होता है। इसका काम भी क्या होता है? हार्मोन्स को सिक्रेट आउट करना एंड देन उसको प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है स्टूडेंट? इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, वो एकदम इरेगुलर शेप के होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये ब्लैडर में एंड यूरेथ्रा में प्रेजेंट होता है एंड इसका काम क्या होता है? यूरिनरी ऑर्गन्स को एक्सपांड और स्ट्रेच करने का काम होता है।